फ्रेंड्स कैसे हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं सीक्रेट। अब ये भी सीक्रेट हो गया है, ऑलवेज हैप्पी, हमेशा खुश रहने का सीक्रेट क्या है। उसके पहले लास्ट शूटिंग यहाँ पे सब कुछ जा चुका है, थोड़ी बहुत चीज़ें बची है जो मैं फ्री में डोनेट करने वाला हूँ। जब भी मैं मूव करता हूँ हमेशा बहुत सी चीज़ें, फर्नीचर या कुछ न कुछ डोनेट कर देता हूँ, फ्री डोनेशन, कर्मा। ओके, तो फिर हाँ, अगला जो है मैं कल शूट करूँगा होटल में, तो फिर वो देखा जाएगा। तो सबसे पहला रूल जो है, मैनेज देयर एक्सपेक्टेशंस। क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो फिर वहाँ पे क्या होता है। अब देखिए, मैं इस तरह से बात करूँगा कि आखिर हाँ, हमेशा जो है खुश रहना है, हमेशा तो 90 मतलब मुश्किल हो जाता है, फिर भी कहने का मतलब है कि ज़्यादा समय 90% 95% खुश रहना है। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो ये है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर क्या होता है कि फिर हम वेट करते हैं कि हाँ अगर ये होगा, तो फिर उसके पीछे क्या होता है, अरे ये होगा तो ये करेंगे, वो होगा तो वो करेंगे, और बहुत बार ऐसा होता है कि वो चीज़ होती नहीं है। एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए आपने कोई ट्रैवल प्लान बनाया या फिर कुछ और इस टाइप की चीज़ें, 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, तो फिर काफ़ी टाइम आदमी सोचता रहता है हाँ ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, और अंत मौके पे बहुत बार ऐसा होता है कि आपको प्लान कैंसिल करना पड़ता है। फिर उसके पीछे निराशा आ जाती है, ऐसा होता है। तो ये जो है, ये आप बहुत सी चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप देखिएगा। तो उस एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहा हूँ। सेकेंड, अनरियलिस्टिक गोल टॉप सेट करना बहुत अच्छा है जितना ज़्यादा, लेकिन कुछ अनरियलिस्टिक हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि हाँ 1 सप्ताह में मुझे 5 kg 6 kg 7 kg वेट लॉस करना है, जो आप ऐड देखते होंगे इस टाइप का। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो बहुत ज़्यादा अगर अनरियलिस्टिक आपने गोल बना लिया तो फिर अचीव भी नहीं कर पाएगा, फिर उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट होता है, वो तो होगा ही होगा। तीसरा, परफेक्शन। मैथ अच्छा है, मैथ में होता है 10/10, 100/100, रियल लाइफ में नहीं, बहुत कम। 99% केस में वो फिर निराशा ही हाथ लगेगी। तो अच्छा है हमेशा इम्प्रूव करने का, वो करते रहिए, लेकिन वो माइंड में हैबिट नहीं कि हाँ मुझे इस काम को परफेक्ट ही करना है, क्योंकि उसमें क्या होता है बहुत समय निकल जाता है, और हमेशा कुछ ना कुछ, फिर कोई भी काम कर रहे हैं अरे तो फिर लगे कि हाँ थोड़ा सा और, तो उस थोड़ा में बहुत टाइम भी चला जाता है, और भी बहुत सी चीज़ें। तो वो माइंडसेट रखना सही नहीं है, वो माइंडसेट नहीं। अब मैं बात करूंगा लालच। पैसा कमाना अच्छी बात है, बहुत सही है, लेकिन ग्रीडी, तो जो लोग आपने देखा होगा, जो लोग लालची होते हैं वो अपने आसपास ऑफ कोर्स खुद तो परेशान होंगे, दूसरों को भी परेशान करेंगे, और वो करते रहेंगे। वो लालच नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर लालच का तो फिर कोई अंत ही नहीं है। वो तो फिर अरे ये आ गया, वो आ गया, ये आ गया, वो आ गया, नहीं, वो तो ज़िंदगी भर फिर रहेगा। तो उस पर अगर जो लोग हैं, जिन लोगों को लगता है कि हाँ थोड़ा सा वो कुछ ज़्यादा है, नहीं तो वहाँ वो कम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो आदमी तो कभी खुशी नहीं रह पाएगा, क्योंकि फिर वो देखेगा अरे यार उसके पास ये है, इसके पास वो है, नहीं, तो वो गलत है। इसके बाद ये मेरे टॉप रूल्स में आता है, जो मैं हमेशा बात करता हूँ, और मैं बताता हूँ, कभी कभी रिपीट करता हूँ, क्योंकि रेपिटेशन से क्या होता है दिमाग में बैठ जाता है। हमेशा ऐसे लोगों को साथ रखिए जो पॉजिटिव हों, पॉजिटिव पर्सन होगा, ज़्यादातर केस में वो खुशी रहेगा। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो नेगेटिव होते हैं, हमेशा वो नेगेटिव ही बात करेंगे। मौसम अच्छा है या बारिश हो रही है तो बोलेंगे यार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब हर चीज़ में वो ऐसे लोग कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं। तो कोशिश कीजिए ऐसे लोगों को साथ मत रखिए अपने, नहीं तो अपने तो नाखुश रहेंगे, वो आपको भी कर देंगे, और धीरे धीरे वो आप में भी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी धीरे धीरे वो ट्रांसफ़र हो जाती है, 100% होती है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। इसके बाद
कंपेयर की जो बात करता हूँ, ये भी टॉप में आता है, टॉप 5 में मेरे, क्योंकि फिर आप सामने वाले को देखेंगे, फिर सामने वाले का जो है वो स्टैंडर्ड बन जाएगा आपके लिए कि अरे वो ऐसे कर रहा है, मैं ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ। अब वो वैसे क्यों कर रहा है, उसके पीछे हज़ार आपके रीज़न्स हो सकते हैं। कोई सक्सेसफुल हुआ, उसके पीछे 1000 रीज़न हो सकते हैं जो वो बताया नहीं हो, हर कुछ लोग नहीं बताते। तो फिर आप परेशान रहिएगा कि अरे यार वो हो जा रहा है। और मैंने ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो हमेशा दूसरों के बारे में बात करेंगे। अच्छा, मैं इस पर भी बात करता हूँ अभी। तो उस केस में फिर वो उनका जो मॉडल है वो खुद अपना नहीं है, वो किसी और दूसरे को देख रहे हैं। तो आज तो उसको देख रहे हैं, 5 साल के बाद किसी और को देखेंगे, 10 साल के बाद किसी और को देखेंगे, क्योंकि हर जगह लोग एक जगह पे हमेशा तो नहीं रहते, चीज़ें बदलते हैं, इन्वायरमेंट बदलता है। आज इस कंपनी में काम कर रहा है, जिससे कंपेयर करेगा, कल उससे कंपेयर करेगा, कॉलेज में लोग इससे कंपेयर, उससे कंपेयर, ज़िंदगी भर कंपेयर में ही बीत जाता है। इसके बाद अपना एक्सपीरियंस बहुत सॉलिड मैंने देखा है। कुछ लोग जो हैं वो दूसरों के बारे में बात करते हैं हमेशा। क्यों? उसका रीज़न ये, क्योंकि कुछ लोग हैं डर होता है अपने आप से, वो अपने आप पे फोकस नहीं करना चाहते। नतीजा क्या होता है, जो मेरा रूल है, अपने पे फोकस करो, दूसरे पे नहीं। तो उनका ऑपोजिट होता है, वो दूसरे पे ही करते रहेंगे। खुद से डर है, खुद के भीतर वो झांकना नहीं चाहते, तो ज़िंदगी भर भी भागते रहते हैं, चैन नहीं आ पाता है कभी। दूसरे तो ऐसे तो पूरी दुनिया भरी पड़ी, आप किस पे फोकस कीजिएगा, किसके बारे में बात कीजिएगा। ये बहुत, इस क्वालिटी को अगर जिनमें है, ये जो भी हैबिट, अगर इसको हटा दिया जाए तो आप देखिएगा वो सक्सेस रेट जो होगा वो भी तेज़ी से ऊपर भागेगा। छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस होती है, सीखना, आदत डाल लेनी चाहिए। जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ, स्टॉप एंड स्मेल द फ्लावर्स, या फिर ब्लू स्काई को देखिए, या कभी केवल बैठ के चिड़ियों की चहचहाहट उनको सुनिए, फिर देखिएगा वो अंतर आएगा, धीरे धीरे वो एक ठहराव आने लगेगा। क्योंकि बहुत समय क्या होता है, स्पेशली आज के ज़माने में हम इतनी भाग रहे हैं, भाग दौड़ इतनी तेज़ी से हो रही है, हर कोई बिज़ी है, फिर हमें वो मौका नहीं मिल पाता है। इसलिए ठहराव होना थोड़ा ज़रूरी है। अडॉप्ट जो इन्वायरमेंट, जैसे आप किसी नई जगह पे गए, कितनी जल्दी अडॉप्ट करते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है खुश होने के लिए। क्योंकि अगर ये हैबिट नहीं रहेगा तो फिर वो मीन मेक जिसको बुलाता है कि अरे यार अभी गर्मी है, अभी जाड़ा है, ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूँ कि जो हमेशा मौसम की बुराई करेंगे, ये गर्मी, ये जाड़ा। एक्सट्रीम में तो बात अलग है, लेकिन मेरा क्या बोलना है कि एक्सट्रीम है तो बात अलग है, लेकिन उन चीज़ों को कभी भी अपना वो वेरिएबल जो होता है, मैं बताता हूँ, सक्सेस इक्वल्स बहुत से वेरिएबल्स होते हैं, जितना ज़्यादा वेरिएबल हटाते जाएगा लाइफ से, सक्सेस रेट उतना तेज़ी से ऊपर जाएगा। या फिर हैप्पीनेस, हाँ, तो कम से कम मौसम को तो कभी भी अपना वो रिस्ट्रिक्शन ऐसे होना ही नहीं चाहिए, कि वो हैबिट ही नहीं होनी चाहिए कि अरे ये है बहुत गर्मी तो मैं ये काम नहीं करूँगा, या बहुत होता है बाहर बहुत भीड़ है, या वहाँ पे बहुत भीड़ है तो मैं वो काम नहीं करूँगा। नहीं, ये सब छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इन सब के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहिए। करना है तो करना है। मौसम अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे। बैकअप प्लान, अब यहाँ पे 2 चीज़ें, एक है कि कभी कभी नहीं, प्लान भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या, कुछ चीज़ों के लिए है कि हाँ फोकस। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें, क्योंकि फिर वो और भी बहुत से वेरिएबल्स आ जाते हैं, और ये इंडिविजुअल होता है कि आपका अपना क्या है। किसी एक चीज़ के पीछे भागना वो भी सही है, एकदम लगे रहना और वो काम को कंप्लीट करना, लेकिन फिर होता है अरे वो नहीं हुआ तो क्या। अब यहाँ पे जो है प्लान भी होना सही होता है। बहुत सी चीज़ों में ये काम करता है प्लान भी, कि अगर वो नहीं हो पाए, स्पेशली बिजनेस में, कि अरे वो नहीं हो पाए तो ठीक है, मेरे पास ये है, मैं इस तरीके से करूँगा, इसको इस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है।
कांस्टेंट, अब आप इम्प्रूवमेंट बोलिए, लर्निंग बोलिए, ये बहुत कर्व, मेरा तो एक्सपोनेंशियल है, स्ट्रेट लाइन भी अच्छा रहेगा, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हो गया तो फिर लाइफ क्या हो जाती है, डल और बोरिंग हो जाती है। क्योंकि आप फिर जो 5 साल पहले थे, 1 साल 2 साल पहले थे, अगर वो अभी भी हैं तो फिर मतलब क्या हुआ। खुद की बात कर रहा हूँ, अपने की। कांस्टेंट लर्निंग, कुछ ना कुछ आदमी नया सीख रहा है, जैसे ही सीख रहे हैं क्या होता है, आपको मोर न्यूरॉन्स आप ऐड कर रहे हैं अपने ब्रेन में। और एक्साइटमेंट लाइफ के बारे में, वो बहुत ज़रूरी है कि एक्साइटमेंट होना चाहिए। नई चीज़ों को सीखने से, नए इन्वायरमेंट में जाने से वो सब चीज़ें आती हैं, तो फिर एक हैबिट भी आती है। अब जैसे क्या होता है कि कुछ लोगों को जैसे मूव करना है एक जगह से दूसरे जगह, तो फिर उनका अरे यार ये सामान इतना पैकिंग, ये वो, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो कुछ लोगों के लिए तो यही बहुत सी भारी चीज़ हो जाती है, मेरे लिए नहीं। अब ऐसे कुछ नहीं सोचना है कि हाँ मूव करना है फटाक से, उस चीज़ को एनर्जी ही नहीं देनी है, वो नेगेटिव एनर्जी ही नहीं देनी है। तो जितना इस टाइप से आदमी प्रैक्टिस करता है, फिर उतना उसके लिए चीज़ें फिर इजी होने लगती हैं। फिर वो उन सब चीज़ों के बारे में सोचता नहीं कि अरे ये क्या होगा, क्या होगा, नहीं, जाना करने का मतलब करना है तो करना है बस, ज़्यादा वो नेगेटिव एनर्जीज उन चीज़ों को नहीं देने का। इसके बाद सेल्फ अवेयरनेस, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, जितना ज़्यादा सेल्फ अवेयर अपने बारे में रहिएगा, उतना ज़्यादा, कहने का मतलब जितना अपने को पहचानिएगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इस चीज़ पे वर्क करना है, इस चीज़ को रिमूव करना है या इस चीज़ को ऐड करना है। तो जैसे जैसे करते रहिएगा, अपने आप आपको लगेगा कि हाँ अभी आप शांत हो गए हैं, और वो खुशी जो होगी वो मिलती रहेगी। इस पे और भी मैं पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ों पे मैं वर्क कर रहा हूँ। मेरा चैनल देखिए थ्योरी एप्लीकेशन, थ्योरी नहीं है एप्लीकेशन है, मैं हमेशा बात करता हूँ। तो कुछ चीज़ों पे मैं और वर्क कर रहा हूँ, और 3-4 महीने में शायद उस पर कुछ अच्छा काम हो जाएगा, तो फिर मैं उस एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा। वो एकदम सॉलिड है, वो कहीं आपको किसी यूट्यूब ये सब पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है और नए तरीके से। और मैं चीज़ों को बहुत एक्सपेरिमेंट पे करता हूँ, हाईली एक्सपेरिमेंट, रिस्क लॉस जो भी है पूरा रिस्क लेता हूँ मैं। तो उस पर वीडियो बनेगा 3-4 महीने के बाद। और फिर अंत में एक चीज़ कीजिए तो चीज़ें होने लगेंगी, आप खुद ही शांत होने लगेंगे, हैप्पीनेस आएगी, जिसको ब्लिस बोला जाता है, इटर्नल ब्लिस। वो कहाँ से आता है? समाधि में जाने के बाद। समाधि में समाधि में पहुँचने तक अभी तो समय है, तब तक मेडिटेशन ही कर सकते हैं, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। वो कीजिए, फिर देखिएगा चीज़ें अपने आप होने लगी हैं, ठहराव आ गया। चलिए फिर अगला वीडियो बनेगा होटल में, और उसके बाद बाहर भी, वेगस। ओम।